हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। तो गाइस, अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया ने चीन को याद दिलाई उसकी औकात जमकर धोया। तो भाई साहब कल भाई मुझे पता है कल चीन ने बोला फिर कुछ अरुणाचल प्रदेश को मतलब हमारा है। चीन अभी कितने दिनों से चुप बैठा था, अभी कल भौंका फिर। तो मतलब भारत के अरुणाचल प्रदेश को कल फिर उसने अपना बोला, तो उसके ऊपर भारत ने उसको याद औकात दिला दी कि औकात मेरे चीन। अच्छा हाँ, तो बहुत गंद हुआ है भाई। वो अभी क्या हुआ है, भारत ने क्या बोला है, सारा कुछ देखते हैं। पूरी अपडेट इसके अंदर मिलेगी, फिर बाकी बातें करेंगे। तो काउंट डाउन करते हैं भाई, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम हो रहा, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय महिला के साथ बदसलूकी और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के गलत दावे ने माहौल को एक बार फिर तनावपूर्ण बना दिया। दरअसल एक भारतीय महिला यात्री के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों ने बदसलूकी की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिला अरुणाचल प्रदेश की थी। हालांकि चीन ने इस घटना पर सफाई देते हुए किसी भी प्रकार की हिरासत या हैरेसमेंट से इनकार कर दिया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि न तो कोई जबरन कार्रवाई हुई, न हिरासत और न ही उत्पीड़न। माओ निंग ने कहा कि चीनी अधिकारी नियमों के अनुसार काम कर रहे थे और एयरलाइन की ओर से यात्री को भोजन, पानी और आराम की सुविधा दी। अच्छा, इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर जंगनान बताते हुए अपना गलत दावा दोहराया। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges China's territory. Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. वहीं चीन के इस गलत दावे को भारत ने सख्ती से खारिज किया। भारत ने साफ कहा कि चीन का बार बार इनकार करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने कहा कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट था और वो जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और ये एक साफ बात है। चीनी पक्ष के इनकार करने से ये सच्चाई नहीं बदलेगी। उन्होंने आगे कहा कि महिला की हिरासत में रखने का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने सख्त तरीके से उठाया गया। चीनी अधिकारी अभी भी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए, जो इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले कई नियमों का उल्लंघन। चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का ही उल्लंघन करते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने जाने की इजाजत देते। दरअसल ये विवाद तब खड़ा हुआ जब यूके में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी पेमा वांगजोम थोंगडोक को 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पर लगभग 18 घंटे तक रोका गया। वो लंदन से जापान जा रही थी और ट्रांजिट के दौरान चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को केवल इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उसमें जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज था। थोंगडोक ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ये 3 घंटे का ट्रांजिट सफर एक तनावपूर्ण और थकाने वाली 18 घंटे के बुरे सपने में बदल गया, जिसके दौरान उन्हें घंटों तक बिना किसी ठोस कारण के रोका गया और बाद में वो भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर पाए। शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए महिला को आवश्यक सहायता दी। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने घटना वाले दिन ही बीजिंग और दिल्ली में चीनी एम्बेसी दोनों जगह पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश बिना किसी शक के भारतीय इलाका है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उस पर यात्रा करने का पूरा हक।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वो इस घटना से बहुत हैरान। उन्होंने इसे इंटरनेशनल नियम का उल्लंघन और भारतीय नागरिकों का अपमान बताया। हालांकि चीन की इस हरकत ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा दिया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई मुझे इस चैनल की नहीं समझ आती यार, सीरियसली। अच्छा पूरी अपडेट में क्या हुआ शुरू से एक सरल भाषा में आपको बताता हूँ। मतलब एक भारतीय अरुणाचल प्रदेश की लड़की जा रही थी जापान, तो वाया हो के मतलब चीन में रोका है, वाया चाइना हुई है। तो वहां पर उन लोगों ने कुछ बदसलूकी, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो देखा है ना, मतलब एक तो भारत का पासपोर्ट होता है, फिर ऊपर लिखा होता है कौन से स्टेट से है नागरिक। अरुणाचल प्रदेश देख के उनकी हट गई। अच्छा फिर उस लड़की ने वीडियो बनाई और बताया कि मेरे साथ इस तरह इन्होंने बिहेव किया। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया चाइना ने कि हमने कह रहे हैं कि हमने कोई भी इसके साथ बदसलूकी, कोई भी जाति इसके साथ में हमने नहीं की, बल्कि अरुणाचल प्रदेश हमारी टेरिटरी है। मतलब हमारा है अरुणाचल प्रदेश, हमारी टेरिटरी बोल गए हैं। तो उसके ऊपर फिर भारत का बयान आया है, पूरा एक रिस्पॉन्स स्टेटमेंट आया है भारत के विदेश मंत्रालय से, और सही धो के रख दिया भाई उनको। यार असल में पता है क्या, ये लोग, मुझे समझ नहीं आती, तिब्बत लिया हुआ है इन्होंने, क्या कुछ किया हुआ है। ठीक है, इंडिया तो अभी चलो सारा कुछ इंडिया खामोश था, लेकिन वो पुराना अब इंडिया नहीं रहा कि मतलब कुछ भी कर लिया, न बयान दिया, या इंडिया ने फौरन बयान आया। भारत ने बोला है कि बयान, पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं कि भाई साहब जो हमारी जो टूरिस्ट है उनके साथ हुआ, उसके बाद हम भाई बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा एक अटूट अंग है, और इसको कोई किसी का बाप भी जो आ जाए ना, वो भी इसको अलग हमसे नहीं कर सकता। तो चाइना कौन सी खेत की मूली है, मैं सीधे लफ्जों में आपको बता रहा हूँ जो भारत के कहने का अंदाज था। तो आए थे ना एक दफा अरुणाचल प्रदेश की तरफ आए थे, मुझे याद है। मतलब आज से 2-3 साल पहले वो लोग आए थे, डंडे लेके, भारत ने फुल डंडे दिए थे उनके अंदर, और मुझे याद है सीढ़ी रख के मारी थी। वही टाइम था, बहुत जबरदस्त वो वीडियो थी। गोलगप्पे एक दफा खाने आए थे, फिर इंडिया ने गोलगप्पे भी अच्छे तरीके से खिलाए थे। इंडिया खातिरदारी सही करता है, डंडे शंडे देना जानता है इंडिया उनके अंदर। तो फिर वो आए, तो फिर आके ले लो, इतनी हिम्मत है तो ले लो। अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में लगा हुआ है चाइना। अमेरिका से वो पंगे ले रहा है, सबसे ले ले भाई, भारत से न ले। इंडिया से नहीं लिए थे, उसके बाद ठंडा भी हुआ। अच्छा वाला सिचुएशन है यार, 40-50 साल वाला इंडिया नहीं है भाई। भारत को भी यकीन नहीं है, ऊपर से भारत भी चुप है, ऊपर से भारत अभी दोनों एक दूसरे से पंगा नहीं ले रहे। भारत को भी पता है ऐसा कोई नहीं सका जिसको चीन नहीं ठगा। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।